हेलो, वेलकम टू एमएस राजू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बाबू क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का 7 तक हम बना चुके हैं। आज 8वां क्वेश्चन बना रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है बाबू, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या पहले क्वेश्चन आप लोग सब समझिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, 51 पदों का योग पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे क्रमशः 14 और 18 है। तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एपी के प्रथम तो एन बराबर जो हो जाएगा, पहले क्या बाबू, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्या लिखना है, हल लिखना है हमको। तो आइए हम हल लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे। देखिए, हल लिखेंगे है कि नहीं, हल लिखेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है वीडियो, हाँ अब आप लोग सबको दिखाई देगा, इसलिए हम थोड़ा ये जो है सही कर रहे हैं, फ्रंट सही कर रहे हैं। चलिए हल देखिए बाबू, प्रथम पद 51 पदों का योग है। तो देखिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 51 पद हो जाएगा। तो एन बराबर बाबू 51 लिख लिए बाबू। और देखिए पद योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद क्या हो जाएगा, 14 हो जाए, 14 और जो हो गया तीसरे पद 18 हो जाएगा। देखिए बाबू, दूसरे पद A2 बराबर बाबू लिख सकते हैं हम, 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो A2 बराबर प्लस A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 14 हो जाएगा। और देखिए तीसरे पद क्रमशः 18 है, तो A3 बराबर हो जाएगा, A3 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। ये हो सकता है बाबू। तो A18 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना विद्यार्थी अब नए नए आए होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, तो बोला है कि सर A3 बराबर 1 के, आप तो A प्लस 2D लिख दिए। समझ ही में नहीं, क्योंकि आप लोग सब जो हमारा वीडियो जो देखिएगा वो शुरू से देखिए, तभी समझ में आएगा। लास्ट वाला वीडियो में जो हम ऐसे समझा दे रहे हैं आप लोग सबको, देखिए कितना विद्यार्थी बोलते हैं कि बोलेंगे अभी जुड़ेंगे तो A3 बराबर सर एक के बार जो है A प्लस 2D कैसे ले आए हैं, A प्लस 2D। तो देखिए हम बाबू A प्लस 2D कैसे लाए हैं, आपको बार बार हम क्वेश्चन में रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन फार्मूला बना रहे हैं। तो हम ये A3 बराबर जो है बाबू 18, हम कैसे 18 है तो कैसे लाए हैं बाबू, देखिए A3 बराबर A प्लस 2D, 18 तो 18 है यह है। A3 बराबर कैसे लाए, देखिए बाबू TN बराबर क्या होता है बाबू, AN या TN दोनों एक ही होता है बाबू। AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। तो A प्लस N के जगह क्या है बाबू, 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और A प्लस 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो A3 बराबर लिख सकते हैं बाबू A प्लस 2D, लेकिन एक घटा देना है आपको। A बराबर 1000 डी देना, 1000 डी देगा, एक बड़ा A 1000 डी देगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 999 डी। क्यों के लिए, देखिए बाबू AN बराबर फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला जानेंगे तो सोल्व करेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A प्लस ये 1000 है, N का मान 1000 है, और माइनस 1 है तो डी हो जाएगा बाबू A प्लस 999। 1000 में से 1 घटा दीजिएगा, 999 डी। आराम से बन गया है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए बाबू अब A प्लस 2D, तो समीकरण 1 हो गया ये बाबू, और समीकरण 2 हो गया बाबू, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे बाबू हम यहाँ पर। समीकरण समीकरण क्या लिखे बाबू, समीकरण 1 और 2 को, क्या है 1 और 2 को बाबू, समीकरण 1 और 2 को देखिए, समीकरण 1 और 2 को गुना करके घटाने पर क्या लिखेंगे, गुना करके घटाने पर। तो A प्लस डी बराबर जो हो जाएगा बाबू 14 हो जाएगा, और A प्लस 2D बराबर जो हो जाएगा बाबू 18 हो जाएगा। देखिए कट जाएगा, अब ये गुना करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 और 2 को ये गुना करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 और 2 को देखिए लिख लीजिएगा ऐसे। देखिए A से A तो काट सकते हैं, माइनस चेंज करके काटिएगा। कभी भी आप बनाइएगा मैथ तो ऐसे नहीं काट दीजिएगा कि आपको यदि प्लस माइनस हो तो कटेगा, लेकिन ऐसे
सभी को चेंज कर दीजिएगा। ये प्लस है तो बाबू क्या हो जाएगा, माइनस है, और प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए से ये काट सकते हैं तो डी का मान निकल जाएगा। ये देखिए प्लस डी है और माइनस 2d है, प्लस 1d है, ये 1 छिपा रहता है, 1d हो जाएगा, प्लस माइनस 2d बराबर हो जाएगा, तो 2d बराबर d घट जाएगा तो माइनस d हो जाएगा, और बराबर जो हो जाएगा बाबू 14 में से 18 घटाइएगा तो 4 बचेगा, लेकिन क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस तो देना ही पड़ेगा। 14 में से 18 में से 14 गया तो 14 4 18 हो जाएगा। क्या बाबू हो जाएगा, यहाँ पर 4 न बच जाएगा, देखिए 4 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा, d बराबर 4 हो गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख लीजिए तो हमारा a का मान निकल जाएगा। देखिए समीकरण अब लिखना है बाबू, समीकरण क्या, समीकरण एक में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, क्या रखने पर बाबू, d का मान रखने पर हम रख लेंगे, ये लिखेंगे तो हमारा जो है एक भी नंबर नहीं काटेंगे सर लोग, सब कहेंगे कि नहीं एक लाइन से मैथ बनाया है बाबू, ये बनाने वाला स्टूडेंट है। देखिए तो समीकरण 1 में d का मान रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। इसमें रखिए a प्लस, समीकरण 1 क्या है, a प्लस d बराबर क्या है 14 है, और a प्लस d क्या है 4 है, बराबर 14 हो जाएगा बाबू। a बराबर जो हो जाएगा 14 और प्लस है इधर तो इधर माइनस 4 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा। यही ना निकालना था बाबू a। तो आइए अब हम n का मान निकालेंगे। क्या है, a दे दिया बाबू, d दे दिया, n, तो Sn बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं बाबू, Sn बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम प्रत्येक सर जो है आप डायरेक्ट बैठा देते हैं, लेकिन हम ऐसे बाबू डायरेक्ट हम नहीं बैठा रहे हैं, हर एक जगह जो है हम फार्मूला का यूज करके हम आपको बना रहे हैं, कि ताकि आप भी फार्मूला से यूज करके मैथ बनाइएगा। उसके बाद सर लोग सब जानेगा, टीचर लोग सब कॉपी चेक करेगा, तो ये फार्मूला लिख के जो है बैठाया हुआ है, आपको कोई भी 100% जो है इसमें नंबर नहीं काटने का सवाल ही नहीं होता है। तो n के मान क्या है बाबू, n के मान 51 है। देखिए यहाँ n के मान 51 दिया हुआ है, तब 51 लिख दिए, बटा 2 हो जाएगा बाबू, और 2a का मान कितना निकला है बाबू 10, तो 10 लिख लिए, प्लस क्या है बाबू n के मान 51 है तो 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बाबू 4 है, तो 4 निकला है, 4 लिख लेंगे। आइए 51/2 हो जाएगा बाबू, और 2 दाही के 20 हो जाएगा, 2 में 10 से गुना करिएगा तो 2 दाही 20 हो जाएगा बाबू, प्लस हो गया, ये क्या हो गया तुम लोग सब देखिए, चिड़िया लोग सब चहचहा रहा है, 10 दूना 20 हो गया, 51 में से 1 घट गया तो बाबू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, गुना 4 हो जाएगा, बराबर देखिए बाबू 51 बटा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 20 गुना 50 में 4 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 50 चक्का 200 हो जाएगा, 200 लिख लिए बाबू, बराबर 51 बटा जो हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा बाबू, ये 200 में से 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 220 ना होगा, बराबर। आइए हम इसको कटा देते हैं, इसको क्या कर्म करेंगे, इसको कटा देंगे तो आंसर आएगा 51/2 गुना 220 आएगा, तो 2 से काट सकते हैं, 110 गुना जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, है ना। जैसे अब कहेंगे कि सर ये भाग नहीं दिए, ऐसे कटा दिए, देखिए 2 से 220 में भाग दीजिएगा तो 2 का 2 हुआ, आए, और 2 के फिर उतार देंगे, 2 का 2 हुआ, तो 0 है तो 0 उतरेगा ना, तो कितना हो जाएगा 110 गुना 20